सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज सब लोग दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं अपनी कहानी। क्या कहा? आप मुझे नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं कि मैं कौन हूं। ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाल कर देखें तो आप मेरा नाम जम्बूबानी पाएंगे। पटना संग्रहालय में एक प्राचीन ताम्रथाल में मुझे इसी नाम से पुकारा गया है। जैनियों से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और उनके ग्रंथों में मुझे जाम्बिक ग्राम या जाम्बिया ग्राम के नाम से पुकारा गया है। कालांतर में अपभ्रंश होते होते ये नाम जामुही और वर्तमान समय में जमुई के रूप में परिवर्तित हो गया और आज भी मैं जमुई के नाम से ही जाना जाता हूँ। हाँ, मैं जमुई बोल रहा हूँ। कहने को तो मैं बिहार प्रांत में स्थित एक छोटे से जिले भर की हैसियत रखता हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति और प्रासंगिकता रामायण महाभारत काल में भी थी। अब तो पटना हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर बसा हुआ एक छोटा सा स्टेशन मात्र बनकर रह गया हूँ, लेकिन अपने अतीत के अंदर रिजुबालिका और अंजना नदी के तटों पर स्थित छोटे छोटे कस्बों में एक समृद्ध विरासत अपने अंदर संजोए हुए। एक नगर निगम, 10 प्रखंड, 10 अंचल, 28 पुलिस चौकी, 153 पंचायत और 1506 गांवों को जब एक किया गया तो मेरा निर्माण हुआ। बिहार को एक मुख्यमंत्री और ढेरों स्वातंत्र्य वीर योद्धा देने के बाद भी मैं राजनीतिक रूप से उपेक्षित रह गया। 21 फरवरी 1991 को मुंगेर से अलग होकर जब मैं अस्तित्व में आया था तो मेरे पास प्राकृतिक संसाधनों और उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ मैं सूखे की प्राकृतिक मार हर साल झेलता हूँ, इसलिए हमारे पास दूसरे राज्यों में पलायन करने का दंश झेलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बहरहाल हमसे जुड़े लाखों कामगार जीविका कमाने अपने घर से कोसों दूर बड़े शहरों की ओर पलायन करने पर विवश हैं। हालांकि मैं चुप भी रहूं तो मिंटो टावर की दीवारें चीख चीख कर महोबा से आए चंदेल राजाओं की कहानियां कहेंगे। मैं ना भी कहूं तो काकंदी ग्राम कागन और क्षत्रिय कुंदगाम या लिच्छवी ग्राम लछुआड़ जैनियों से हमारे पुराने नाते का बखान करेंगे। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन मलयपुर कालिका मंदिर, नेतुला मंदिर कुमार और गिद्धेश्वर मंदिर गिद्धौर के ऊंचे गुंबज लोगों की प्राचीन आस्था का प्रमाण देती रहेंगी। महादेव सिमरिया में चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए बाबा धनेश्वर महादेव मंदिर में तो मानो हमने अपने संस्कारों की थाती ही सौंप रखी है। इस मंदिर की दीवारें हमारी पीढ़ियों के संस्कारों का जीवंत साक्षी रहा है। हमारे लिए तो देवघर भी यही है, काशी भी यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे अंदर निवास करने वाली 87,357 जनता बिहार के दक्षिणी मैदानी इलाकों में और कुछ झारखंड के सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। यूं तो भूमिगत जलस्तर दिनानुदिन नीचे जाने से और सतही जलस्तर गर्मियों में सूख जाने से हमें और हमारे मवेशियों को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय जी के यात्रा वृतांत चीड़ों पर चांदनी में अपना जिक्र देखता हूँ तो सब भूल जाता। वैसे हमारी कोई विशेष आशा और अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि हम तो जीवन के हर परिस्थितियों में
मेहनत करके जीने वाले लोग हैं। हम तो इतने फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि पूरी खाली ट्रेन में भी दौड़ कर ही चलते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी शिक्षा कम है। हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी सोच होती है चाहे पाई पाई बिक जाए, लेकिन अपने बच्चों को लाभकारी शिक्षा दिलवानी ही दिलवानी है, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जिले का लिंगानुपात हर जनगणना में सुधार हो रहा है। यानी अब हमें बेटियों से उतना ही लगाव है जितना अपने बेटों से है। बेटियों से उतनी ही आशाएं हैं जितना अपने बेटों से है। इसलिए हमारी बेटी श्रेयसी सिंह ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाई। हमारी कोई विशिष्ट आकांक्षाएं और अपेक्षाएं नहीं हैं, क्योंकि हम तो अपने जीवन को बड़े सादे ढंग से मेहनत से जीने वाले लोग हैं। सीमावर्ती जिलों लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, इन जिलों से तो हम ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे वो अपना ही अंग हो। इनके लोगों से ऐसे घुले मिले हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि उनकी सीमाएं हमारी सीमाओं को अलग कर देती हैं। परंपराओं का पालन हमारी आदत रही है। पर्यावरण के साथ जीना हमारी फितरत रही है। और दौड़ भाग भरी जिंदगी से हमें हरदम नफरत रही है। ऐसा है मेरा जमुई, ऐसा ही है कि बड़ी समृद्ध है मेरी कहानी। कहने निकलूं तो रातें बीत जाए, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी कहानी में अपनेपन का एहसास जरूर हुआ होगा। आपको मेरी कहानी में कौन सी चीज छूटी हुई लगती है या कौन सी बात प्रामाणिक नहीं प्रतीत होती, ये कमेंट करके सुधार का अवसर अवश्य दीजिएगा। जल्दी ही अपनी कहानी की तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक मैं आपके साथ ही हूँ। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।